नमस्कार, मैं रविकांत मिश्र एक बार फिर आपके सामने उपस्थित हूं और आज जिस विषय को लेकर के उपस्थित हुआ हूं वह है उपन्यास गेमर ऑफ काली माटी का प्रथम पृष्ठ। जी हाँ, मैं आज आपके साथ गेमर ऑफ काली माटी का प्रथम पृष्ठ बांटने जा रहा हूं। क्या जरूरत पड़ गई इस विषय पर उपन्यास लिखने की? आखिर वो कौन सी बात है जिसने इस भूखंड को वो बना दिया जो वास्तव में ये भूखंड था नहीं? ऐसी बहुत सी कही अनकही बातें हैं जिसने इस भूखंड को एक आकार दिया है, एक रूप दिया है, एक चरित्र दिया है, एक भाषा दी है अपनी, और घटनाओं की एक श्रृंखला है। जीवन शैली में एक बदलाव है और इसके साथ ही वो कहते हैं ना कि विकास के साथ विनाश भी साई की तरह चला आता है। इस भूखंड का जितना विकास हुआ उसके पीछे जो विनाश की कहानी है वो भी इस उपन्यास का हिस्सा है। तो लीजिए, प्रस्तुत है गेमर ऑफ काली माटी का प्रथम पृष्ठ। गेमर ऑफ काली माटी उस भूखंड की कहानी है जो वर्षों शांति, प्रेम, संगीत, गीत, उत्सव का केंद्र रहा। मादल की थाप, नगाड़े की धमधम और बांसुरी की आवाज़ से, जीवन के गीतों से यहाँ के जंगल, पहाड़, नदी, झरने, खेत, खलियान गूंजते रहे। अंग्रेज आए और अपने साथ लेकर के आए साम्राज्यवादी सोच। गुलाम बनाओ, उनका शोषण करो, खुद उनकी मेहनत के कारण ताकतवर बने रहो। गुलाम और मालिक, शोषण और शोषक की कथा बहुत पुरानी है, वो कबीले से चली आ रही है। इसी सोच को एक नए रूप में विस्तार दिया लोहा बनाने की इच्छा ने। एक व्यापारी आया व्यापार की दुनिया से जंगल, पहाड़, नदी, झरने की दुनिया में। उसने देखा यहाँ लोहा भी है, सस्ते मजदूर भी हैं, पानी के लिए नदी भी है, लकड़ी के लिए जंगल भी है, और जंगल को काट दो तो जमीन भी है। हम यहाँ अपने सपने को पूरा कर सकते हैं। बस उसने अपने सपने को पूरा करने का काम शुरू कर दिया। जंगल काट कर जमीन मिल गई जिस पर चिमनियों का एक जंगल खड़ा कर दिया गया। सस्ते मजदूर मिल गए जिसने पत्थर को गलाकर लोहा बना दिया। फिर क्या था, लोहे की गंध कुछ इस तरह से फैली कि लोग दशों दिशाओं से इस भूखंड में आने लगे अपनी रोजी रोटी की तलाश में। इस भूखंड ने सभी को रोजी रोटी दी, घर दिया, अपनी भाषा और संस्कृति के विकास के लिए, विस्तार के लिए जगह भी दी। पर कहते हैं जहाँ धन की वर्षा होती है वहाँ की ज़मीन खून की प्यासी हो जाती है। जहाँ शिकार मिलता हो वहाँ के आसमान में गिद्ध मंडराने लगते हैं। लोहे की चमक ने सबको दीवाना बना दिया था। सब अपने तरीके से और ताकत से लूटने आ गए थे। इस लूट का नायक यानी गेमर बना एक ऐसा इंसान जो हर स्थिति में अपनी जीत को सुनिश्चित करना जानता था। माफिया की राजनीति और राजनीति का माफिया, पूंजीवाद की चाल, आदिवासियों की जंग, दशों दिशाओं से आए प्रवासियों का बाहुबल, सबने मिलकर इस भूखंड को कुरुक्षेत्र का मैदान बना दिया। इस युद्ध का नायक था वालिया और उसका सेनापति था एसपी अभय, और वालिया का शूटर था भेड़ा वाह सिंह। वालिया ने दोनों तरफ से चालें चली, सबको हरा दिया, पर अंत में अपने सेनापति से हार गया। 100 साल से अधिक हो गए इस खेल में और ये खेल जारी है। बस इस खेल में खेलने वाले खिलाड़ी बदल जाते हैं पर खेल वही रहता है और जारी रहता है। लोहा यानी धन, और धन पशु, और हाड़ मांस का इंसान, गरीब इंसान, भूखा इंसान, शोषित होने को तैयार इंसान, शोषण का पोंगा किसी भी हाल में बजाने को इंसान। गेम जारी है, गेमर ऑफ काली माटी का गेम।
भैया लालों की कहानी एक वेश्या कलकतिया की कहानी और आंदोलन करते आदिवासियों की कहानी, एक सच्चे एसपी अभय की कहानी और आदिवासियों को तोड़ने की कहानी। ऐसा लगता है कि काली माटी एक खूबसूरत नारी है जिसे सभी अपनी बगानबाड़ी में रखेल बनाकर रखना चाहते हैं। इसी पाने खोने के खेल में एक सिलसिला शुरू होता है जो मौत का इतिहास लिख देता है। गेमर ऑफ काली माटी इसी एनकाउंटर, षड्यंत्र, अनैतिक संबंध और स्वार्थ से अंधे लोगों की कथा है, जहां कुछ भी पाप नहीं है, कुछ भी पुण्य नहीं है, बस जरूरत है और उस जरूरत को पूरा करना ही जीवन है, नहीं तो मौत है। गुलामों की जिंदगी है, मालिकों की जिंदगी है। इस खेल में इंसान ही नहीं, हवा भी मरती है, पानी भी मरता है, जमीन भी मरती है और जंगल भी मर जाता है। इन सभी के उपासक मजदूर बनकर महुआ के नशे में अपने दर्द को डुबो देते हैं। एक तरफ जीवन का उत्सव है, विकास है, दूसरी तरफ जीवन का मातम है, प्रकृति का विनाश है, मानवता का विनाश है। तो लीजिए, प्रस्तुत है इस उपन्यास का ये पहला अंश। आप इसे पढ़ें और अपनी प्रतिक्रिया मुझे दें। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। मिलता हूँ दूसरे पृष्ठ में कुछ दिनों के बाद। तब तक के लिए आप खुश रहें और अपना ध्यान रखें।